पाकिस्तान पूरी तरह से टेंशन में है, बौखलाहट में, और उसकी बौखलाहट हम देख रहे हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर नजर आ रही है, लेकिन वो भी खत्म होने वाली है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे S-400, L-70 जो हमारे जो मिसाइल जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने पाकिस्तान को पस्त कर दिया है पूरी तरीके से। वो हवा से कुछ भी कर पाने में नाकाम है। यहाँ अरब सागर में हमारा जो INS विक्रांत है, INS सूरत है, ये पूरी तरीके से इस वक्त वहां पर तैनात हैं। किसी भी तरह का मूवमेंट वहां से पाकिस्तान को वो करने नहीं देंगे। अब बचता है सिर्फ मिलिट्री एक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो मिलिट्री एक्शन इसलिए जरूरी है हर्षा, ग्राउंड एक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो उरी है, पुंछ का एरिया है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो बॉर्डर एरियाज हैं, अब वही एक ओपन एरिया खुला हुआ है जहां से पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है, जहां पर पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, हैवी शेलिंग कर रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अब करगिल वाले वॉर की जरूरत है इस वक्त, कि आप ग्राउंड एक्शन जाइए और पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कीजिए। और इसकी कहानी अब शुरू भी हो चुकी है। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि बॉर्डर पर 2 से 3 पाकिस्तानी चौकियों को अटैक किया है, उनको तबाह किया है। लेकिन जरूरी है फ्री हैंड देना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फ्री हैंड दिया था कि जाइए आप लोकेशन लॉक कीजिए, टाइम लॉक कीजिए, टारगेट लॉक कीजिए और उसके बाद आप एक्शन मोड में आ जाइए। तो वो एक लिमिटेड था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से एक्सेस आर्मी को दे दिया जाएगा कि आपको जो जैसे लगता है ग्राउंड एक्शन आपको करना है, लेकिन हाँ, हमको पाकिस्तान पस्त चाहिए, हमको उस तरफ से गोलीबारी नहीं चाहिए, हमको नो सिविलियन लॉस हमको नहीं चाहिए। क्योंकि कल पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसमें सिविल एरियाज को निशाना बनाया गया था। सैन्य बेस भी उसके निशाने पर थे, लेकिन जलंधर में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में मिसाइल दागने का क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि आप यहां पर चाहते हैं कि सिविलियन की कैजुअलिटीज हो, और इसको भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए ग्राउंड एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अब सिचुएशन हेड टू हेड वाली आ गई है, और हेड टू हेड में पाकिस्तान क्या है भारत के सामने, आप ये समझ लीजिए कि 100 रुपए का नोट होता है तो 100 रुपए के नोट का चौथा हिस्सा होता है 25, यानी कि पाकिस्तान के पास 25 लोग हैं तो हमारी आर्मी में 100 लोग हैं। तो यानी कि पाकिस्तान का एक आदमी को हमारे 4 आदमी घेर के रखेंगे। तो आप सोच लीजिए कि क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान की, कैसे वो हेड टू हेड में भारत के सामने टेकेगा। और इसीलिए पाकिस्तान के चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं, और इसीलिए इस मीटिंग में मौजूद एक एक शख्स के जो तस्वीर इस वक्त सामने चल रही है, चेहरे पर एक संतुष्टि के भाव है। लाजमी भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमें साझा करने के लिए। इसी बीच